नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली लाइन का डेली डिस्कशन शो। और डेली डिस्कशन में चर्चा भारत रत्न के, देश के सर्वोच्च सम्मान की, और देश के सर्वोच्च सम्मान का जो इस समय खबरें हैं, उसकी जो चर्चाएं हैं, वो कहीं ना कहीं 24 के चुनाव से जुड़ती हुई नजर आ रही हैं। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव और स्वामीनाथन, एमएस स्वामीनाथन, जो हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं, उनको अब जो है भारत रत्न का सम्मान दिए जाने की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दी है। एक और बड़ी दिलचस्प कहानी चलती हुई नजर आ रही है उत्तर प्रदेश की सियासत में। जयंत चौधरी समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ करके अब भारतीय जनता पार्टी के रथ पर सवार होने वाले हैं। तो सवाल यह है कि 2024 में क्या भारत रत्न वाला ये जो दांव है, ये किस करवट बैठेगा, खास तौर पर इंडिया अलायंस के लिए। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे सहयोगी अभिषेक पांडे जी हमारे साथ हैं। अभिषेक जी, बहुत बहुत स्वागत है। जयंत चौधरी को लेकर के जो अटकलें थी और जो वो एक्सपर्ट ट्वीट दिखा, उनका कोट दिखा कि दिल जीत लिया, अरे उसके बाद एक साउंड बाइट भी आई है। उन्होंने कहा कि भाई अब मैं किस मुंह से इनकार करूंगा। तो अब जब किस मुंह से इनकार करूंगा, इतना कह ही दिया तो ये भी कह ही देना चाहिए था कि मैं आ गया हूं आपके साथ। मुझे तो लगता है उसी लाइन के नीचे लिख देना चाहिए, दिल जीत लिया और साथ में दल भी जीत लिया। दल जीत लिया, अब आ ही गए हैं एक तरीके से, वो एनडीए का हिस्सा हो गए हैं। क्योंकि एक बाइट आई उनकी ये भी कि इतने सालों में केवल प्रधानमंत्री मोदी ही एक व्यक्ति हैं जिन्होंने ये किया। कांग्रेस की सरकारों पे उनका खुला हमला था। भाई कांग्रेस के साथी तो गठबंधन में थे, यहाँ सपा कांग्रेस के साथ, तो यानी वो निकल चुके हैं, वो पंछी उड़ गया वहां से। आप एक बात समझ लीजिए कि अब जयंत चौधरी इंडिया अलायंस में नहीं है, ये बात सही हो गई। मुझे लगता है बातचीत चल रही थी पहले से, उस बीच में प्रधानमंत्री जी ने नाम का ऐलान करके न सिर्फ जयंत चौधरी की पार्टी को लाया, बल्कि पूरे जाट बेल्ट और किसान बेल्ट में जो अपना एक प्रभाव था उसको दिखा दिया। राकेश टिकैत जैसे जो किसान नेता हैं, उनका भी मुंह बंद करने अब कौन बोलेगा, आप बताइए। तैयारी कर दी। चौधरी चरण सिंह को किसानों का मसीहा कहा जाता था। किसानों के नाम पर जिन लोगों ने अपनी दुकानें सजा रखी थी, अब वो इस सरकार को कैसे आलोचना करेंगे, आप ये बताइए। क्या कुछ बचा आलोचना कर? क्या कोई कह सकता है कि किसानों के सम्मान नहीं दिया, मदद नहीं की? अरे अब चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दे दिया, अब तो किसी को नैतिकता में नहीं बोलना चाहिए। तो ये बात तो सामने आ गई। और सिर्फ इतना ही नहीं है, आप ये समझिए कि 2019 के बाद से थे भूपेन हजारिका, मिला था, उसके बाद से भारत रत्न नहीं मिल रहा था। दिया तो 5 लोगों को दिया, कर्पूरी ठाकुर, पूरा बिहार ठीक कर लिया अपना, ईबीसी वहां पे वोट बैंक। लालकृष्ण आडवाणी पार्टी के उनके संस्थापक थे। 10 साल में 10 भारत रत्न मोदी सरकार ने दिए हैं। हाँ जी, बिल्कुल। देखिए, भारत रत्न देने के, मैंने कहीं पढ़ा था कि भारत रत्न देने के लिए कोई औपचारिक प्रतिबंध नहीं है कि कितना दिया जा सकता, लेकिन एक मान्यता थी और एक तरीके से अनकहा एक प्रोटोकॉल था कि अधिकतम 3 भारत रत्न दिए जाते रहे हमेशा से। लेकिन ये एक बार भाजपा की सरकार में एक बार और ये टूटा है। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उस समय 4 दिए गए थे, इस बार 5 दिए गए हैं, एक ही साल में दिए गए हैं। मुझे लगता है 1 महीने में दिए गए हैं। तो ये मुझे लगता है बहुत बड़ा भारत रत्न दे करके पूरे देश के कोने कोने में, देखिए दक्षिण में पीवी नरसिम्हा राव, और वो खास तौर पर तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले, आप उस पूरे इलाके में एक मैसेज दे दिया। हरित क्रांति के जनक हैं, उनको देकर के पूरा किसानों को उन्होंने बता दिया कि देखिए किसानों के लिए किस तरह सोचते हैं जयंत चौधरी, और इसके अलावा किसानों के लिए और जाट पूरी बेल्ट को उन्होंने मैसेज दे दिया। हरियाणा तक क्या जो खिलाड़ियों वाला मामला था, उससे भी कहीं ना कहीं राहत मिलेगी। लेकिन लोग आलोचना करेंगे, बिल्कुल करेंगे, अलग अलग मुद्दों पे करेंगे, लेकिन जो किसान आंदोलन, किसानों को लेकर के जो बातें, और मुझे लगता है उससे भी अगर आगे की बात करें तो अलग अलग पॉकेट्स में जहां जहां जाट लोग मजबूत हैं, जहां जहां पे राष्ट्रीय लोकदल या खापों का अलग प्रभाव है, वहां चौधरी चरण सिंह की एक बड़ी इमेज है, उनको बहुत मानते हैं लोग, तो उसका असर पड़ेगा। तो ये कोई नंबर्स के कोई मतलब नहीं है कि कितना हम दे सकते हैं भारत रत्न, लेकिन ये बात सही है कि चौधरी चरण सिंह को अगर दिया, पीवी नरसिम्हा राव को दिया, तो कांग्रेस एकदम खामोश है। कांग्रेस को बोलने को कुछ नहीं बचा है। नरसिम्हा राव को अगर उन्होंने दे दिया तो कर्पूरी ठाकुर को देकर के बिहार में सबको खामोश कर दिया। तो ये मुझे लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत आगे की सोचते हैं और बड़े कदम उठाने में वो उनके कदम नहीं ठिठकते। एक सवाल और है, क्योंकि देखिए जितनी बार भी भारत रत्न
सम्मान की घोषणा की गई, उतनी बार मायावती जी ने इस बात को बड़ी प्रमुखता से उठाया है कि काशीराम जी को भी भारत रत्न जी बिल्कुल दिया जाए। क्या अगला नंबर इनका हो सकता है? बिल्कुल हो सकता क्योंकि है। यही एक वर्ग बचा है जो भारत रत्न से अभी फिलहाल अछूता आप है। ये देखिए कि जो समस्याएं बनी हुई थी प्रधानमंत्री मोदी, देखिए वन मैन अकेले वो किस तरीके से वो आगे ले जा रहे हैं अपनी पार्टी को। आप ये देखिए, उनकी स्किल्स देखिए। जो लोग डरते हैं कदम उठाने में, वो बिल्कुल नहीं डरते। अक्रॉस द पार्टी लाइन जाकर के आपको सिर्फ यही मायावती जी नहीं, बाल ठाकरे के नाम की भी चर्चा हो रही है। महाराष्ट्र सबसे डिस्टर्ब स्टेट है इस समय। बिहार ठीक हो गया, महाराष्ट्र में भाजपा की स्थिति अच्छी नहीं है। आप देखिए, अगर बाल ठाकरे का नाम का ऐलान हो गया, पूरा महाराष्ट्र खामोश हो जाएगा। कोई कुछ बोलेगा? फिर कोई नहीं बोलेगा। अगर मायावती जी को दे दिया उन्होंने, तो पंजाब से लेकर के जितनी दलित 5-7 स्टेट्स में है SC/ST कम्युनिटी, हाँ बिल्कुल, अगर काशीराम जी को दे दिया अगर, तो आप सोचिए कि बिल्कुल आप एकदम स्विंग हो जाएगा। जो 400 की बात कही जा रही है, बात ये होती है कि इस देश के मतदाताओं को उनके मन में क्या है, ये पढ़ते हुए अगर आप उनको संतुष्ट कर ले जाते हैं, तो वही आपकी असली जीत होती है। देखिए, अलग अलग मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, ये सारी चीजें तो आती जाती रहती हैं। मैं उसी पर आ रहा हूं। नरसिम्हा राव जी को आर्थिक सुधारों का जनक कहा जाता है, और ये कहा जाता है कि आर्थिक सुधार, वहीं से हिंदुस्तान एक नई इबारत लिखना उसने शुरू किया था। और अक्सर कांग्रेस पार्टी इस बात का माइलेज लेने की कोशिश करती है, और इसी आधार पर वो भारतीय जनता पार्टी को घेरती भी है कि भाई महंगाई दर सबसे ज्यादा है, मुद्रास्फीति दर ये है, रुपया गिर रहा है। और ऐसे में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद सदन के भीतर कुछ दिन पहले ही जिक्र करते हैं नरसिम्हा राव जी का, और फिर अचानक से ऐलान हो जाता है भारत रत्न दिए जाने का, तो कांग्रेस पार्टी का भी मुंह बंद करने की कोशिश की गई। बिल्कुल, आप देखिए, कांग्रेस तो ये लगातार अगर कह रही थी कि हमारे सरकार में ग्लोबल लिबरलाइजेशन हुआ, हमने वैश्विक बाजार खोला, महंगाई लोगों के लिए, भारत की अर्थव्यवस्था को इस रफ्तार दी, तो नरसिम्हा राव साहब के काम को क्यों नहीं आपने रिकॉग्नाइज किया? उनका नाम लेने वाला कोई नहीं है। लोग बताते हैं कि उनकी मृत्यु हुई तो पार्टी दफ्तर में उनके शव को, उनके शरीर को नहीं ले जाने दिया गया, ये तक आरोप लगते हैं कांग्रेस के ऊपर। तो अब ये बहुत आगे की राजनीति है, मुझे लगता है प्रधानमंत्री मोदी की। लोग कितना भी कहेंगे ही, चुनाव के मौके पे हो रहा है तो इसको चुनावी स्ट्रोक कहेंगे ही, लेकिन ये चुनावी स्ट्रोक लेने के लिए भी आपको हिम्मत, जज्बा और बड़े विचार चाहिए आपको। तो यही बड़े विचार, मुझे लगता है कि भाजपा जो कह रही है 370 और 400 पार, मुझे लगता है, ऐसा महसूस हो रहा है कि देश में एक नैरेटिव, एक मैसेज और कदम उठाने की जो एक ताकत है आपके अंदर, ये उन्होंने एक जज्बा दिखाया। आडवाणी तबके का वो व्यक्ति, वो कैडर, वो कार्यकर्ता जो नाराज था कहीं ना कहीं मौजूदा भारतीय जनता पार्टी के इकोसिस्टम से, उसको आडवाणी के जरिए साधा गया। बिल्कुल, देखिए, आडवाणी एरा जो था, एक लगता था लोगों को कि भाई उनको बिल्कुल भुला दिया गया, ऑलवेज PM इन वेटिंग बना के रख दिया, कोई सम्मान नहीं दिया, वो भी खामोश हो गया पार्टी के अंदर। हालांकि अगर ये नहीं भी करते तो भी इस समय किसी की ऐसी बीजेपी की इंटरनल डेमोक्रेसी में ऐसी ताकत किसी के अंदर नहीं है जो प्रधानमंत्री को ठहरा सके गलत या फिर रोक सके। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने दिया अपने आडवाणी को, और आडवाणी मुझे लगता है कि वो नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े प्रोटेक्टर थे, उनकी वजह से ही वो यहां तक पहुंचे। तो एक साथ 5 भारत रत्न, और 5 भारत रत्न से ऐसा मुझे लग रहा है कि 400 हो सकता है इस बार। तो कुल मिलाकर के 5 भारत रत्न, और इनके पीछे 400 पार वाली जो बात है, जो नारा है, जो लोकसभा के भीतर से दिया गया, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया, वो कहीं ना कहीं साकार होता दिख रहा है। साकार होगा या नहीं होगा ये हम नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, जिस तरीके से बहुत सूझबूझ के साथ, बहुत पूरा रणनीतिक हिस्सा बना करके, मान करके ऐसे लोगों को, ऐसे महान विभूतियों को, ऐसे महान महापुरुषों को ये भारत रत्न दिए गए हैं, उससे कहीं ना कहीं यही लगता है। आप कर्पूरी ठाकुर से लेकर के MS स्वामीनाथन, लाल कृष्ण आडवाणी से लेकर के और चौधरी चरण सिंह तक, नरसिम्हा राव तक, अगर आप देखेंगे तो इसके पीछे का पूरा गणित बहुत क्लियर कट समझ में आ रहा है कि आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपना कोई भी कमजोर कड़ी ढीली नहीं छोड़ना चाहती, उसको कस देना चाहती है। तो कुल मिलाकर के आज के इस डिस्कशन में इतना ही। ये डिस्कशन, ये विश्लेषण आपको कैसा लगा
ये हमें आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए दूसरों तक। और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं, इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो वहाँ पर हमको फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।